इस समय आप लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल ही में आतंकी अटैक भी हुआ था वहाँ। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सोशल मीडिया बैन। क्या बाकी दुनिया भी अपनाएगी ये मॉडल? आखिर क्या कहानी है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। आप लोग भी बताइए कि आखिर आप लोग क्या सोचते हैं। तो सितंबर 2025 में यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने स्पष्ट संकेत दिया था कि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि इससे बच्चे कई तरह के खतरों का शिकार हो सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का जिस तरह से लत लगी हुई है बच्चों में, वो भी देखने को मिल रही है। उधर 10 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और रील तो आजकल आप लोग देखते होंगे, बच्चे खाना खा रहे हैं तब भी रील, नहाने जा रहे हैं तब भी रील, सो नहीं रहे तब भी रील, पढ़ाई कर रहे हैं तब भी रील। इसके तहत बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। और इस फैसले के आलोचकों का कहना है कि इससे बच्चे अनियंत्रित प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का कहना है कि इससे बच्चों को खतरों का शिकार होने से बचाया जा सकता है। और कई दूसरे देशों के नेता इस फैसले को गौर से देख रहे हैं। और इसलिए इस हफ्ते दुनिया इसी के बारे में, सोशल मीडिया की लत, ये तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। 2019 में कोविड महामारी के दौरान बच्चों और किशोरों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में भारी बदलाव आए हैं। कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि बच्चे जरूरत से ज़्यादा समय ऑनलाइन बिता रहे हैं, और जिससे उनके मानसिक विकास पर पूरा बुरा असर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया कानून के लागू होने से पहले भी कई देशों में इस विषय पर बहस छिड़ चुकी थी, और कई किशोरों की आत्महत्या को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ा गया। वहीं यह चिंता भी रही कि सोशल मीडिया पर बच्चों को आसानी से हानिकारक सामग्री मिल रही है। इन सब बातों से सरकारों पर दबाव बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में डिजिटल संस्कृति और संचार के प्रोफेसर टेरी फिलिप का मानना है कि लोग चाहते हैं कि सरकार इस विषय में कोई ठोस कदम उठाए। दुनिया भर में युवाओं में अवसाद बढ़ रहा है। कई अध्ययनों से यह सबूत मिलता है कि इसका एक कारण सोशल मीडिया की लत है, और कम से कम यह तो जरूर पता चलता है कि दोनों के बीच संबंध है। अकादमिक दुनिया में इस मुद्दे पर वाद विवाद हो रहा है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अकाउंट खोलने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र 13 साल से अधिक होनी चाहिए, मगर कई आलोचकों की दलील है कि यह नियम सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्मों की मालिक कंपनी मेटा का कहना है कि वह बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार इस दिशा में काम कर रही है, और इन कंपनी को देखिए फायदा कमाना होता है। टेरी फिलिप के अनुसार अब जनता ऐसी दलीलों पर भरोसा नहीं करती। वह नहीं मानती कि ये कंपनियां अपने आप को नियंत्रित कर रही सकती हैं। उनके अनुसार फेसबुक, ये आप देखिए, फेसबुक ने लगभग 20 साल पहले ऐसे नियम बनाए थे, लेकिन अगर उन पर गंभीरता से अमल किया जाता तो आज यह कानून बनाने की नौबत नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पिछले साल के अंत में सोशल मीडिया नियंत्रण से जुड़े इस कानून की घोषणा की थी, और जिसे 10 दिसंबर 2025 से लागू करने का फैसला किया गया। और इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियां 16 साल से कम उम्र के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने नहीं दे सकती, और जिनकी उम्र 16 से कम है उनके मौजूदा अकाउंट डीएक्टिवेट करने होंगे। इस कानून के पालन के लिए अगर कंपनियां वाजिब कदम नहीं उठाती तो उन पर 3 करोड़ 30 लाख डॉलर का दंड लगाया जा सकता है। हालांकि वाजिब कदम क्या होंगे यह स्पष्ट नहीं किया गया। मगर क्या ऑस्ट्रेलिया में इस बात को लेकर भी चिंता है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने के बाद बच्चे दूसरे अनियंत्रित प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करने लगेंगे? टेरी फिलिप का कहना है कि निश्चित ही इस बात को लेकर भी चिंता है। संबंधित सोशल मीडिया कंपनियां आश्वासन दे रही हैं कि वे इस कानून के पालन के लिए जरूरी कदम उठा रही हैं, मगर यह रातों रात नहीं होगा। किसी की उम्र 16 साल से अधिक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पासपोर्ट या फेशियल स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अकाउंट खोलते समय उस व्यक्ति की ओर से दी गई जानकारी से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टेली फिलिप का मानना है कि इससे 16 साल से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर नहीं रखा जा सकता है, उस तरह से जैसे धूमपान पर प्रतिबंध को भी सही मायने में लागू नहीं किया जा सका। और इस कानून का एक उद्देश्य माँ बाप के हाथ मजबूत करना है, ताकि वे अपने बच्चों को इसके बुरे नतीजों से अवगत करा सकें। दरअसल सोशल मीडिया के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। गौरतलब है कि बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की युवा आबादी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल घट रहा है,
और यह रुझान आगे भी जारी रह सकता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अब युवा टेक्स्ट आधारित प्लेटफॉर्मों के बजाय वीडियो प्लेटफॉर्मों की ओर मुड़ रहे हैं और जिनका जोर उत्तेजक प्रतिक्रियाओं पर अधिक है। अब डिजिटल विकास, तो आप देखिए लगभग 20 साल पहले माई स्पेस और ऑर्कुट मिक्स्ड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकप्रिय थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मीडिया और संचार विभाग की प्रोफेसर सोनिया बताती हैं कि उस समय ज़्यादातर यूजर म्यूजिक कंपोजिशन शेयर करते थे और जिसे सुरक्षित मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन तब से अब तक सोशल मीडिया में बड़ा बदलाव आ चुका है। 2006 में फेसबुक के आते ही वह ऑनलाइन गतिविधियों का एक प्रमुख जरिया बन गया। इसके बाद ट्विटर या एक्स आया। फिर 2010 में तस्वीरों पर आधारित ऐप इंस्टाग्राम और 2011 में स्नैपचैट बाजार में आ गया। सोनिया कहती हैं कि आज सोशल मीडिया की पहुंच और स्तर असीमित हो गई है। बच्चे ऐसे लोगों और सामग्री के संपर्क में आने लगे जिनकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसलिए बच्चों के लिए सोशल मीडिया से खतरा बहुत बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में इंटरनेट की उपलब्धता को मानवाधिकार घोषित कर दिया था और दुनिया भर के लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने को अपने विकास से जुड़े लक्ष्यों में शामिल किया था। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया की उपलब्धता से कई खतरे पैदा हो गए हैं और उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 30 देशों में एक तिहाई बच्चों ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें बुलिंग या मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और इनमें हर 5 में से एक बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सरकारों को डिजिटल नीतियां बनाते समय बच्चों और किशोरों के लिए सोशल मीडिया से पैदा होने वाले खतरों को ध्यान में रखना चाहिए। सो सोनिया लिविंगस्टोन ने कहा कि हमें डिजिटल दुनिया को बेहतर बनाना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चीन और पश्चिम में सिलिकॉन वैली में बनने शुरू हुए हैं। चीन में उनके इस्तेमाल और निर्माण पर सरकार का नियंत्रण है और वहाँ सभी के पास सोशल मीडिया आईडी है और बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है जिस पर सरकार नज़र भी रखती है। फिर भी कुछ न्यूनतम उम्र से कम के बच्चे अकाउंट खोल लेते हैं। उधर सिलिकॉन वैली में बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहुंच दुनिया भर में है। ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया प्रतिबंध कितना प्रभावी होता है और बच्चों के लिए सोशल मीडिया की दुनिया को सुरक्षित बनाने में कितना सफल रहता है, यह देखना भी बाकी है। गौरतलब बात यह भी है कि फिलहाल केवल मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐप्स और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया, मगर ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर अपनाई गई कड़ी नीति कितनी प्रभावी हो सकती है, इस पर दुनिया भर की नज़र होगी। सोनिया कहती हैं कि माध्यमिक स्कूल जाने वाले बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं और उनके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सामान्य बात है। ऑस्ट्रेलिया सरकार की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी स्वतंत्र संस्था ई सेफ्टी ने इस साल कुछ चौंकाने वाले तथ्य पेश किए थे और इस संस्था ने सर्वेक्षण के जरिए 10 से 17 साल के 3500 बच्चों के अनुभव जाने और इसमें पाया कि 70% बच्चों ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर ऐसी वीडियो देखे जिनमें नुकसान पहुंचाने की वारदातें थी। 50% बच्चों ने साइबर बुलिंग का सामना किया था और हर 5 में से एक बच्चे ने ऐसी सामग्री देखी थी और जिसमें यह बताया गया कि खुद को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता। ई सेफ्टी का कहना है कि बच्चे सोशल मीडिया के इस्तेमाल सीखने, दूसरों से जुड़ने और मनोरंजन के लिए करते हैं। सोनिया लिविंगस्टोन मानती हैं कि बच्चे ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जिनके अनुभव उनके जैसे हो या फिर जिनसे वे अपने अनुभव साझा कर सकें। कई बार किसी बीमारी या मानसिक समस्या से जूझ रहे बच्चे दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं ताकि उन्हें ढाढ़स मार्गदर्शन मिल सके। यह उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिजिटल पहरेदारी को चकमा, तो मेलबर्न की RMIT यूनिवर्सिटी में संचार विज्ञान की प्रोफेसर मनुष्यों के व्यवहार पर टेक्नोलॉजी के प्रभाव की विशेष लीसा गेवन बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध की कनाडा में भी चर्चा हो रही है। डेनमार्क, जापान, यूके, अमेरिका में भी मीडिया में इसकी बड़ी चर्चा है और इस विषय पर बच्चे उनके माँ बाप खुलकर चर्चा कर रहे हैं। हाल में मैंने जर्मनी के एक स्कूल के बच्चों से इस बारे में बात की तो वे इस प्रतिबंध से खास चिंतित नहीं लगे। हम यह भी देख रहे हैं कि दुनिया में दूसरे देश बच्चों को डिजिटल दुनिया से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। जुलाई में यूके ने पोर्नोग्राफी, अश्लील सामग्री दिखाने वाली वेबसाइटों को भी सभी यूजर की उम्र जांचने के निर्देश दिए। चंद दिनों के भीतर ही वहाँ VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐप से सबसे अधिक डाउनलोड किए गए ऐप्स बन गए।
इन ऐप्स के जरिए यूजर किस देश से इंटरनेट पर लॉग इन कर रहा है यह पता नहीं चलता है। यह तरीका ऑस्ट्रेलिया में बच्चे अपना सकते हैं। लिसा गेवन की राय है कि जैसे जैसे लोग इस कानून की बारीकियों को देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यह वह चीज़ नहीं जिससे बच्चों को पूरी तरह सोशल मीडिया से बचाया जा सके। कई किशोर भी इन बारीकियों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस प्रतिबंध से बचने के लिए वीपीएन के इस्तेमाल और दूसरे तरीकों को अपनाया जा सकता है। सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए किसी बच्चे की उम्र 16 साल से अधिक नहीं है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सरकार ने प्रतिबंध लागू होने से पहले कई तरह की टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया और पाया कि यह संभव है, मगर इसकी कई त्रुटियां भी हैं। लिसा ने कहा कि हमें लगता है कि सोशल मीडिया कंपनियां उम्र की पुष्टि के लिए फेशियल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन यह टेक्नोलॉजी उसके डेटाबेस में चेहरों की जानकारी या सैंपल के आधार पर उम्र का अनुमान लगाती है, मगर यह टेक्नोलॉजी सटीक परीक्षण नहीं कर सकती, क्योंकि कई बार 13 साल का बच्चा 18 का लग सकता है। साथ ही बच्चे चेहरे पर नकली मूछें या चश्मा लगा सकते हैं। कमरे की लाइटिंग बदलने से भी स्कैनिंग को चकमा दिया जा सकता है। बच्चों ही नहीं बल्कि वयस्कों को भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जारी रखने के लिए अपनी उम्र की पुख्ता जानकारी सोशल मीडिया कंपनियों को देनी होगी, और जिसे लेकर कई ऑस्ट्रेलियाई लोग नाराज हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह उनकी निजता का उल्लंघन है। यूरोप में भी छिड़ी चर्चा। तो यूरोपीय पॉलिसी रिसर्च संबंधी संस्था इंटरफेस की फ्रांस स्थित वरिष्ठ शोधकर्ता जेसिका गिलासियर कहती हैं कि हालांकि पश्चिमी यूरोपीय देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के नियंत्रण के लिए एक जैसे कानून है, लेकिन इन देशों की संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न हैं और सभी देश इस समस्या से परेशान हैं। उनके अनुसार डेनमार्क में चिंता अधिक है, क्योंकि वहाँ 15 साल से कम उम्र के 94% बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट है। फ्रांस में सोशल मीडिया अकाउंट खोलने वाले बच्चों की उम्र उम्र 8.5 साल है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने के लिए बच्चे की उम्र 13 साल से अधिक होनी चाहिए, यानी इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। यह नियम प्रभावी नहीं है। इस मुद्दे पर जिस टेक कंपनियों ने बयान दिया, उनकी दलील है कि 18 साल से कम के बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर कई दूसरे प्रावधान हैं। मिसाल के तौर पर पेरेंटल कंट्रोल टूल, यानी बच्चों के माँ बाप तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे किस प्रकार की सामग्री देख पाएं, कौन सी नहीं। मगर इसके बावजूद बच्चे कई ऐसी सामग्री देख पा रहे हैं जो उनके लिए उचित नहीं है। माँ बाप इसके लिए राजनेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। जैसिका कहती है कि वरिष्ठ नेता भी समस्या के सामने हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखाई देना नहीं चाहते। वो उम्र की सीमा संबंधी कानून बनाना चाहते हैं और इस समस्या से जुड़े तथ्यों को गहराई से देखे बिना जल्दीबाजी में कदम उठाना चाहते हैं। और यूरोपीय संघ की प्रमुख ने कहा कि वो देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया प्रतिबंध कितना सफल होता है। उधर यूके, ग्रीस, डेनमार्क के नेताओं ने भी कहा है कि जल्दी सोशल मीडिया पर कड़े नियंत्रण लागू हो सकते हैं। ये रुख न्यूजीलैंड का भी है। जापान और इंडोनेशिया में भी इस विषय पर राजनीतिक बहस चल रही है। जैसिका मानती है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनेता कुछ करते हुए दिखाई देना चाहते हैं और उनके लिए इसका आसान तरीका कोई नया कानून बना देना होता है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया प्रतिबंध दुनिया भर में अपनाया जा सकता है? ऐसा निश्चित ही हो सकता है। इस प्रतिबंध की ऑस्ट्रेलिया में सफलता को अन्य देशों के नेता ऐसा कानून लागू करने की दलील की तरह इस्तेमाल करेंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं कि कम उम्र के बच्चों को शराब पीने से रोकने में उम्र सीमा लादने वाला कानून सफल नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया संबंधी उम्र सीमा का यह कानून कितना सफल होगा। हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया को केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, और जिसके लिए उस पर हानिकारक सामग्री की उपलब्धि को समाप्त करना अधिक जरूरी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।